कक्षा 9 हिंदी पाठ 3 हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आप इसे ध्यान से सुनिएगा। मनु श्रद्धा पर एकाधिकार चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी अपनी भावी संतान के प्रेम से आसक्त होकर उनका ध्यान नहीं रखती है, तब वे एक दिन घर छोड़कर चले जाते हैं। एक रात श्रद्धा ने स्वप्न देखा कि मनु घायल अवस्था में पड़े हैं, इसीलिए वह उनकी खोज में पुत्र को साथ लेकर चल देती है। इसी का वर्णन इस कविता में किया गया है। देखिए, इस पाठ का नाम है पुनर्मिलन। इस पाठ में श्रद्धा और मनु का वर्णन किया गया है। चौंक उठी अपने विचार से, कुछ दुरागति ध्वनि सुनती। एक दिन श्रद्धा ने चौंक जाती है, चौंक उठी अपने विचार से, चौंक कर वो उठकर बैठ जाती है। कुछ दुरागति ध्वनि सुनती, उसको श्रद्धा को कुछ आवाज़ सुनाई देती है और श्रद्धा उठकर बैठ जाती है। इस निस्तंभ निशा में कोई चली आ रही है कहती। वो कह रही है कि इस निशा में कौन आ रहा है, ऐसी आवाज़ निकालते हुए। अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा। वो कह रही है श्रद्धा कि अरे दया कर, मुझे कोई बता दो कि मेरा प्रवासी कहाँ है। उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। श्रद्धा कह रही है कि उसी पगले से मिलने के लिए मैं यहाँ फेरी डाल रही हूँ। रूठ गया था अपनेपन से, अपना सकी न उसको मैं। श्रद्धा कह रही है ओ मेरा प्रवासी कुछ मुझसे कहा, उसी बात मैं भी उससे कुछ बोली। उसी बात पे वो मेरा प्रवासी मुझसे गुस्सा हो गया और फिर मैं उसको मनाने नहीं गई। वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। ओ तो मेरा ही था, इसलिए मनाने की मैं कोई ज़रूरत नहीं समझी। यही भूल अब सूल सदृश्य हो, साल रही उर्मे में रे। अब मुझसे यही भूल हो गई है और अब यही बात मेरे दिल को सता रही है। कैसे पाऊंगी इसको मैं, कोई आकर कह दे रे। मैं अपने प्रवासी को किस तरह से पाऊंगी, अगर कोई आकर मुझे बता देता। इंडा उठी दीख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती। और उसी समय ईड़ा अपने महल से बाहर घूमने के लिए निकल पड़ी और धुंधली सी छाया चलती। और जब वो निकली उस समय धुंधला सूरज डूब रहा था। बाड़ी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती। और उसी समय ये श्रद्धा पहुँचती है और उसके आगे उसको किसी मनुष्य की आवाज़ सुनाई पड़ती है। शिथिल शरीर वसन विशृंखल, शिथिल शरीर वसन विशृंखल। उस मनुष्य की शरीर शिथिल थी, कब्री अधिक अधीर खुली और उसकी आँखें थोड़ी खुली हुई थी। छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, जो मुरझाई हुई कली। छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, और वो एकदम लूटा हुआ सा दिख रहा था, जो मुरझाई हुई कली। वे एक कली के समान मुरझाया हुआ था।
नव कोमल अवलंब साथ में वह किशोर अंगुली पकड़े और उस श्रद्धा के साथ एक छोटा सा नव किशोर बालक श्रद्धा की उंगली पकड़ करके वो साथ में आ रहा था। चला आ रहा मौन धैर्य से अपनी माता को जकड़े। वो मौन हो करके वो अपनी माता की अंगुली पकड़ करके वो रास्ते से में चला आ रहा था। थके हुए थे दुखी बटोही वे दोनों ही माँ बेटे। वो दोनों लोग माँ और बेटे दोनों रास्ता चलने वाले बिल्कुल थक चुके थे। खोज रहे थे भूले मन को जो घायल होकर लेटे। वे मन को खोज रहे थे जो मन ने घायल होकर के लेटा हुआ था। ईड़ा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने। उन दोनों माँ और बेटे को ईड़ा ने जब दोनों दुखियों को देखा, पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने। और ईड़ा ने श्रद्धा के पास पहुंचती है और पहुंच कर कहती है कि तुमको किसने बिसराया है। इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम बोलो तो। कह रही है ईड़ा कि तुम इस रात को भटक रही हो और तुम कहाँ जाओगी ये बात मुझे बता दो। बैठो आज अधिक चंचल हूँ व्यथा गांठ निज खोलो तो। आओ तुम मेरे पास बैठो, तुम बहुत चंचल दिखाई दे रही हो और अपनी मन की बातें तुम मुझसे बताओ। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते। ईड़ा कह रही है कि इस जीवन की लंबी यात्रा में खोए लोग भी मिल जाते हैं। जीवन है तो कभी मिलन है कट जाती दुख की रातें। अगर जीवन है तो मिलना भी जरूरी है। दुख और सुख मनुष्य के ऊपर लगा रहता है और दुख भी कट जाएगा। श्रद्धा रुकी कुमार श्रांत था मिलता है विश्राम यही। इस बात को सुन करके श्रद्धा रुक जाती है और वहीं पे आराम करने लगती है। चली ईड़ा के साथ जहाँ पर वहीं शिखा प्रज्वलित रही और फिर वे श्रद्धा ने ईड़ा के साथ चल देती है। सहसा धधकी बेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती और उसी मंडप में पहुंचती है श्रद्धा जहाँ पर मनु ने घायल होकर लेटा था। थैंक यू। अगला पैराग्राफ कल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे।